कहते हैं मुंह के आगे मैदान हो तो कोई कुछ भी बोल सकता है। देवबंद में जमीयत के 2 दिवसीय सम्मेलन का कल समापन हो गया। सम्मेलन में मौलाना मदनी ने तल्ख तेवर अपनाते हुए कहा कि जिन लोगों को इस्लाम पसंद नहीं वो भारत छोड़कर चले जाओ। मदनी जी ने यह भी मुंह फाड़कर बोल दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि 100 करोड़ हिंदू कहां जाए। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी और आशा करते हैं कि हिंदुस्तान को अपना बताने वाले लोग वीडियो जरूर देखें ताकि उन्हें एहसास हो कि हिंदुस्तान किसका है और क्यों है। सबसे पहले मदनी जी के भाषण का जिक्र करें तो उन्होंने कहा है कि हर चीज पर समझौता हो सकता है, लेकिन विचारधारा पर समझौता नहीं हो सकता। विचारधारा यानी कि इस्लाम, जिसमें बुर्का, नमाज, 3 तलाक, हलाला, जिहाद आदि आदि सब चीजें आती है। खैर, मदनी जी ने आगे कहा कि हम अपने नजरियात और पॉलिसी से कोई समझौता नहीं करेंगे। उनका नजरियात तो सब जानते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पॉलिसी नहीं बताई कि उनकी पॉलिसी क्या है। पर आगे जरूर कहा कि कानून कोई भी बना लीजिए, हम अपनी शरीयत नहीं छोड़ने वाले। यदि हमारा खाना पहनना नहीं पसंद है तो हमारे साथ मत रहो, कहीं और चले जाओ, यानी हिंदुस्तान छोड़ दो। हमारा मजहब अलग है, जरूर हमारा लिबास अलग है, हमारी तहजीब भी अलग है, हमारे खाने पीने का तरीका भी अलग है। और तुमको अगर बर्दाश्त नहीं है हमारा मजहब तो तुम कहीं और चले जाओ। ये बयान सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे मौलाना मदनी ने इस्लामिक पढ़ाई तो खूब की पर हिंदुस्तान का इतिहास नहीं पढ़ा। जो इतिहास पढ़ा वो शायद अरब का पढ़ लिया और वो ज्ञान भारत में पेल दिया। हालांकि मदनी जी के इन बयानों का सोशल मीडिया पर कई लोगों ने जवाब दिया। एक यूजर ने लिखा कि मौलाना, आपको बता दूं, धर्म के आधार पर बंटवारा 1947 में हो चुका है, अब नहीं होने देंगे। जो हिंदुओं का है वो हिंदुओं का होकर रहेगा, और पाकिस्तान भेजना ही है तो उन्हें भेजो जो मुगलों के साथ है। दूसरा कोई नेहा गुप्ता ने लिखा कि उनकी गाड़ी अब पंक्चर करनी पड़ेगी, वरना इन मुसलमानों ने हमेशा दूसरों की जमीन हड़पना अपने पूर्वजों से सीखा है, अब इनकी दादागिरी खत्म होनी चाहिए। खैर, ये सोशल मीडिया पर मदनी के भाषण का खंडन था, लेकिन अब ऐसे में सवाल बन जाता है कि हिंदुस्तान किसका है। वैसे संवैधानिक नज़र से देखें तो हिंदुस्तान सबका है, लेकिन 1947 के बंटवारे के आधार को सबूत बनाकर देखें तो 1941 की जनगणना के अनुसार देश में आबादी करीब 31 करोड़ के समथिंग थी, जिसमें आज के पाकिस्तान और बांग्लादेश भी सम्मिलित थे। उस दौरान भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश मिलाकर देश में कोई 29.5 करोड़ हिंदू और 4.5 करोड़ मुसलमान व अन्य धर्म के लोग थे। यानी उस समय देश में कोई 10% मुसलमान थे और बाकी 90% में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई, यहूदी सब थे। हालांकि 1947 में किसी भी प्रकार की जनगणना नहीं की गई थी, तो सटीक आंकड़ों का मिलना काफी मुश्किल है। ये पूरी रिपोर्ट समाचार पत्रों, पुराने लेखों, आंकड़ों के आधार पर बनाई गई है, जो कि कई मायनों में अनुमानित है पर सटीक है। तो अगर आधार पर देखें तो बंटवारे का आधार क्या था? कायदे में तो इस देश में मुसलमानों के पास आज जो भी है वो उनका हिस्सा नहीं है। ये मस्जिद, मदरसे, वक्फ बोर्ड की जमीन सब कुछ कब्जाया हुआ है, क्योंकि बंटवारे का आधार ही धर्म और मजहब था। जो जिन्ना का एक बयान साफ कर देता है कि लाहौर में 1940 के मुस्लिम लीग सम्मेलन में जिन्ना ने साफ तौर पर कहा था कि वो 2 अलग अलग राष्ट्र चाहते हैं, क्योंकि हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म, विचारधाराएं, रीति रिवाज और साहित्य बिल्कुल अलग अलग है। एक राष्ट्र बहुमत में और दूसरा राष्ट्र अल्पमत में। ऐसे 2 राष्ट्रों का साथ बांधकर रखने से असंतोष बढ़कर रहेगा और अंत में ऐसे राज्य की बनावट का विनाश होकर रहेगा। तब कांग्रेस समेत अनेक हिंदुवादी दल भी बंटवारे से खुश नहीं थे। तब मुसलमानों और मुस्लिम लीग ने बंटवारे का दबाव बढ़ाने के लिए अगस्त 1940 में सीधी कार्रवाई दिवस मनाया और कलकत्ते में भीषण दंगे किए, जिसमें करीब 5,000 लोग मारे गए और बहुत से घायल हुए। ऐसे माहौल में सभी नेताओं पर दबाव पड़ने लगा कि वे विभाजन को स्वीकार करें ताकि देश पूरी तरह युद्ध की स्थिति में ना आ जाए। तब जाकर बंटवारा हुआ। बंटवारा था हिंदुस्तान की जनसंख्या और जमीन का। भले ही मुसलमानों की आबादी उस समय 10% के लगभग थी और उस हिसाब से उन्हें भारत का क्षेत्रफल 10% ही मिलना चाहिए था, लेकिन उन्हें अचल संपत्ति का 17.5% हिस्सा दिया गया। भारत का शेयर इसमें 82.5% था। इसमें मुद्रा, सिक्के, पोस्टल रेवेन्यू, स्टैंप, गोल्ड रिजर्व, आरबीआई के स्टेटस शामिल थे। चल संपत्ति की बात की जाए तो यहाँ भी 80-20 के अनुपात में विभाजन किया गया।
जहां भारत को चल संपत्ति का 80% भाग मिला, वहीं पाकिस्तान के हिस्से में भी 20% आया। इन संपत्ति आइटम में सरकारी टेबल, कुर्सियां, स्टेशनरी, यहाँ तक कि लाइट, बल्ब, इंक पोट और प्लॉटिंग पेपर भी शामिल थे। यहाँ तक कि आपको जानकर हैरानी होगी कि सरकारी पुस्तकालयों में उपलब्ध पुस्तकों को भी दोनों देशों के बीच विभाजित किया गया। रेलवे और सड़क वाहन की संपत्तियों को भी दोनों देशों के रेलवे और सड़क के हिसाब से बांट दिया गया। इस हिसाब से सभी मुसलमानों का अधिकार पाकिस्तान को दे दिया गया। अगर इसे साधारण शब्दों में समझे तो कुछ यूं था कि एक परिवार में दो भाइयों का बंटवारा हो, घर का सारा सामान और जमीन संपत्ति बांट दी जाए। तब छोटे भाई के बेटे, जो बंटवारे के समर्थक थे, अपने हिस्से की जमीन और सामान भी अपने बाप को दे दे, पर वो किसी कारण बड़े भाई यानी अपने ताऊ के पास रह जाए और बड़े होकर फिर ताऊ से टकराए, ताऊ से अपना हिस्सा मांगे, ताऊ को ही उसके घर से निकालने पर मजबूर कर दे या धमकी देने लगे या ताऊ की संपत्ति पर हक जताए, तब न्याय यही कहता है कि उसका असली हिस्सा उसके बाप के पास है, ना कि ताऊ के पास। भारत में आज यही हो रहा है। तत्कालीन अविभाजित भारत से मुसलमानों की जनसंख्या के हिसाब से पाकिस्तान को 17% हिस्सा दिया गया था, यानी एक एक मुसलमान के हिस्से की जमीन दी गई थी। इसके अलावा भी संपत्ति, रुपए, वाहन तक बांट दिए गए। लेकिन भारत की 1951 की जनगणना के अनुसार बंटवारे के तत्काल बाद तक 72 लाख मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान गए। बाकी यहीं जमकर बैठ गए। न केवल बैठ गए बल्कि अब खुलेआम हिंदुओं को ही भारत छोड़कर जाने की धमकी दे रहे हैं। कह रहे हैं हिंदुस्तान उनका है। आखिर अब किस आधार पर उनका है? आधारभूत सवाल बन जाते हैं। क्या इस्लाम का कोई खलीफा या पैगंबर यहाँ पैदा हुआ? क्या उनकी मक्का मदीने की मस्जिद यहाँ है? या किसी पैगंबर या शुरुआती इमाम या खलीफा का जन्म स्थान है? आपको शरीयत चाहिए थी, आपने पाकिस्तान मांग लिया। हमें संविधान चाहिए था, हम अपने वतन में रहे, उस वतन में जिसके साथ हमारा 4 युगों से संबंध है, जहाँ भगवान श्री राम जी से लेकर श्री कृष्ण जी, भगवान वेंकटेश्वर या जगत गुरु शंकराचार्य जी, हनुमान जी या भगवान शिव शंकर जी, बुद्ध यहाँ हुए और महावीर स्वामी जी भी। यहाँ की धरा पर ऋषि और महर्षियों का जन्म हुआ। वेद और गीता यहाँ लिखे गए। हमारा समूचा वैदिक साहित्य और सनातन धर्म और हमारी पूजनीय नदियाँ इसी हिमालय से लेकर दक्षिण तक, पग पग तक फैली है। और आप हमें कह रहे हैं कि कहीं और चले जाओ। अगर ये कहने वालों के अंदर शर्म नाम की कोई चीज़ है तो वो लोग उस जगह चले जाए जहाँ उनकी विचारधारा निकली, जहाँ उनके खलीफा और पैगंबर पैदा हुए, जहाँ उनकी आयत उतरी। यहाँ उनका अधिकार संवैधानिक हो सकता है लेकिन मजहबी नहीं। इसलिए अगले सम्मेलन में मदनी जी जरूर चिंतन करें कि हिंदुस्तान पर उनका हक किस लिहाज से है। वो कहते हैं कि उनकी पूर्वजों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, चलो मान लिया, लेकिन वो इस बात को भी स्वीकार करे कि इस एवज में उन्होंने अलग देश ले लिया था। तो उनका ये एहसान अब हिंदुस्तान पर नहीं है। अपना ये एहसान का टोकरा लेकर हो सके तो पाकिस्तान या बांग्लादेश जाए और उनसे अपने हिस्से की ज़मीन मांगे जो बंटवारे में मुस्लिम जनसंख्या के हिसाब से उन्हें दी गई थी। हिंदुस्तान सिर्फ उनका है जो यहाँ के संविधान, न्याय और लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, उनका नहीं जो आज भी 7वीं सदी की शरीयत लिए बैठे हैं और आबे जमजम में अपना विश्वास लिए बैठे हैं।